नमस्कार। मैं डॉक्टर निश्चल गुप्ता आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत करता हूं। आज है 1 जून 2021। आज का दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो विश्व दूध दिवस। दूध हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे घरों में रोज दूध आता है। हम दूध का बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी खाने की चीजों में प्रयोग करते हैं, पूजा में प्रयोग करते हैं। कई चीजों में दूध का डेली में इस्तेमाल करा जाता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डाइटिशियन सलोनी अरोड़ा जी। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। और डॉक्टर डाइटिशियन सलोनी जी जो हैं मैम, सहारनपुर बेस्ड हैं, सहारनपुर में प्रैक्टिस करती हैं। साथ ही साथ मैम क्वांटम स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज रुड़की में मैम पढ़ाते भी हैं। वहाँ पर मैम क्लिनिकल थेरेपेटिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को। और आज हम उनसे एक बहुत ही जो कॉमन सी कॉमन एक हमारे किचन में यूज करने वाला चीज है दूध, हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैम सोलोनी मैम, इसके ऊपर बहुत सारे दूध के साथ बहुत सारी जुड़े हुए लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, जरूरी है, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो हाँ पहले तो जी। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि मुझे बताइए कि दूध कितना जरूरी है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। ओके। दूध की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ज़रूरी है, स्पेशली हम्म। बच्चों में और अच्छा। ओल्ड एज में हम कहेंगे कि दोनों हम्म। एजेस में ज़रूरी है मिल्क की रिक्वायरमेंट। एज़ हम्म। ज़्यादातर इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, इंडियन कम्युनिटी की बात करें, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेजिटेरियन फूड्स प्रेफ़र करते हैं और हाँ एक जी, मिल्क बिल्कुल। एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जो ओके। बेसिकली ये बोला जाता है, हम लोग आजकल बहुत मॉनिटर कर रहे हैं कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें चाहिए। तो एक दूध जो हम्म। है वो हमारी मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन को फुलफिल करने में मदद करता है, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी में अगर हम बात करें। तो अच्छा। बच्चों में स्पेशली हम कहेंगे कि बहुत ज़रूरी सोर्स है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं या वो खाना पसंद नहीं करते। बट मिल्क एक ऐसा फूड है, या दूध की अगर हम बात करें, तो वो बच्चा कंज़्यूम कर लेता है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग से बाय द इन्फेंसी जो है उसका हम्म। टेस्ट बना हुआ होता है दूध को लेकर। तो राइट, वो इसीलिए वो फर्स्ट बच्चा उसको फर्स्ट फीड ही, फर्स्ट फीड बच्चे ही का उसकी फर्स्ट जो है वो फूड ही मिल्क है। मिल्क है। हाँ जी, तो बिल्कुल, तो हमारे वही पास वाली एक बात है। सोर्स है जो उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट, उसके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। इसीलिए मैं ठीक। कहूंगी कि मिल्क एक इम्पोर्टेंट मील है, या हम कह सकते हैं एक अच्छा सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, ताकि जिससे न्यूट्रिएंट्स का। पूरी जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स तीनों की ही रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करता है। साथ साथ हम राइट। कह सकते हैं कि अच्छे विटामिन हम्म। और मिनरल्स को फुलफिल करता है, स्पेशली कैल्शियम को, फास्फोरस को, और साथ के साथ हम्म। राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, ये सब भी रिच है। तो बहुत सारे ये सब विटामिन्स और है। मिनरल्स का भी को भी वो फुलफिल करता है। इसीलिए हम उसको मिल्क को हम कंप्लीट मिल्क मिल्क भी बोलते हैं, या कंप्लीट मील भी बोलते हैं बच्चों के लिए। कंप्लीट मील ही बोलते हैं, राइट। तो हाँ, एक मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, जैसे कि आजकल लोग क्योंकि वेगनिज्म आजकल बहुत चर्चा में है, तो लोग कहते हैं कि भाई हमें दूध नहीं पीना क्योंकि वो जानवर को परेशान करके निकाला जा रहा है। वो जो दूध है वो बछड़े के लिए होना चाहिए, गाय के या भैंस के, वो हमारे लिए नहीं है। तो लोग उसकी जगह पे आर्टिफिशियल मिल्क, जैसे कि आर्टिफिशियल मिल्क मतलब बोलूंगा आलमंड मिल्क या सोया मिल्क प्रेफर कर रहे हैं। वो कितना सही है? क्या वो ठीक है? क्या वो मिल्क जो नेचुरल मिल्क है, जो एक हम गाय या भैंस के दूध से, क्या हम उसकी तुलना कर सकते हैं? और क्या कितना सही है? दोनों में से क्या लेना सही है? ओके। बेसिकली सर, अगर हम बात करें, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी ऑल आर मैमल्स। हम मैमल्स हैं, तो हम्म। हम लोग जितने भी हैं, हम हमारी जो बॉडी है वो इसी तरह से बनी हुई है कि वो जो नॉर्मल काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क है उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। ओके। जहां तक अब सोया मिल्क की बात आई, या फिर हम आजकल एलमंड्स मिल्क का यूसेज हो गया है, इट इज हाँ जी। बेसिकली बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है लोगों ने, या फिर हम्म। बहुत सारे लोगों को आजकल जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है। तो अगर हाँ जी। हाँ जी। वो लोग इस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, एलमंड मिल्क को या सोया मिल्क को, उनके लिए तो सही है।
बट अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इजीली नॉर्मल मिल्क, काउस मिल्क या बफेलो मिल्क इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपको इन मिल्क्स पे, स्पेशली इन मिल्क्स पे, क्योंकि आप ज्यादा मनी भी इन्वेस्ट करोगे, ज्यादा पैसा भी हम्म इन्वेस्ट करोगे, और इजिली अवेलेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ जो भी हम्म। मिलेगा वो पैक्ड मिलेगा आपको। पैक्ड है पैक तो मिलेगा, राइट। प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव्स है राइट तो राइट ऑब्वियसली आपकी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट शो करेंगे ही प्रिजर्वेटिव्स। तो राइट। नेचुरल फॉर्म जो हमें मिल रही है वो ज्यादा बेटर है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या आपको स्पेशली किसी और वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉब्लम होती है नॉर्मल मिल्क से, तो फिर हम्म। वो प्रेफर कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मिल्क। तो मतलब ये है कि यदि आपका शरीर मिल्क डाइजेस्ट कर सकता है, आपको दूध, नॉर्मल दूध पीने के बाद आपको गैस नहीं बन रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं हो रहा है, या किसी तरह का डायरिया है, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है, तो कोई नॉर्मल ऐसी मिल्क ही सिम्टम नहीं, कंज्यूम करें, हाँ बिल्कुल, उसका कोई बिल्कुल बिल्कुल ऑल्टरनेटिव नहीं है। नहीं। ठीक है मैम। मैं अगला सवाल जानना चाहूंगा कि दूध किस उम्र में शुरू करना चाहिए। जैसे आपकी पहली बात तो ये है कि बच्चा, शुरुआत से बच्चे के पहली मिल्क मदर्स मिल्क, माँ का दूध ही मदर्स होता मिल्क है। में होता ठीक है, तो उसके बाद अगर मान लीजिए कहीं होता है कि बच्चों का दूध छूट जाता है, या कई लोग नहीं चालू कर पाते, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो किस एज तक वैसे एक बच्चे को दूध लेना चाहिए, और उम्र में भी, उम्र के किस पड़ाव में दूध का सेवन जरूरी है, और साथ साथ इसमें ये चीज भी ऐड करके मुझे बताइएगा कि कितना दूध का कंजम्पशन डेली होना चाहिए उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से। ओके सर, बेसिकली अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क, मदर्स मिल्क के बाद जो है अगर बच्चा दूध ले रहा है, तो हमेशा जो है वो काउस मिल्क जो है उससे स्टार्ट करना चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा। स्टार्टिंग में ठीक है। कभी भी जो है वो बफेलो मिल्क पे डायरेक्टली नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा। बफेलो मिल्क का जो बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वो अभी बच्चों की बॉडी का जो लीवर है या किडनी है वो उसके लिए अभी बना नहीं है, इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो उसको डाइजेस्ट हम्म। कर पाएगा। स्पेशली फैट की अगर बात करें, प्रोटीन और फैट दोनों, तो काउस ओके। मिल्क से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, और हम्म। कम क्वांटिटी में धीरे धीरे उसको ऐड करना चाहिए। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलर्जिक साइंस नहीं आ रहे हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी विद अदर फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि बफेलो मिल्क के अंदर फैट और प्रोटीन कंटेंट ज्यादा रहता है काउस ज्यादा मिल्क है, से, इसलिए हाँ छोटे जी, बच्चे उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, और उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। वो बच्चे जो हैं उनका लीवर फैटी होना शुरू हो जाता है, ओबीज हो सकते हैं बच्चे, उनकी हम्म। बॉडी के अंदर, या डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं छोटे बच्चों में, स्पेशली वीनिंग हम्म। चाइल्ड्स के अंदर। तो हमेशा काउ अच्छा। मिल्क से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रोटीन कंटेंट है और जो फैट कंटेंट है वो हम्म। कम है और इजिली डाइजेस्टेबल है। इट इज इजिली एडजस्टेबल नियरली, है। हाँ, इजिली डाइजेस्टेबल है, तो बॉडी जो है वो, जो इन्फेंट की है या बेबीहुड जो बच्चे हैं हम्म। हम कहेंगे जिनको, तो वो उनकी बॉडी जो है अभी लीवर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उसको इजिली डाइजेस्ट करने में हेल्प कर पाए। तो पहला ठीक है तो मैम। हमेशा काउ मिल्क स्टार्ट करना चाहिए। विद हम्म। इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है, तो आप उसके बाद जो है वो नॉर्मल मिल्क को ऐड कर सकते हैं। द मैक्सिमम ठीक है। कंटेंट ऑफ द मिल्क जो इस एज ग्रुप में होना चाहिए, दैट शुड बी अराउंड 250 to 300 ml। दैट इज अ ओके। मोर देन, ओके, दैट इज ऑलमोस्ट, हम ये कह सकते हैं कि बच्चा अगर 1 से 1.5 गिलास दूध पी लेता एक है, सौ डेढ़ ग्लास दूध, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप कुछ ना कुछ उसके अंदर मिक्स करोगे। अब बच्चे जो है वो प्लेन हम्म। मिल्क, बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं लेते हैं, आप कुछ ना कुछ वीनिंग फूड की फॉर्म में आप उसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देते हैं, या बिस्किट के साथ मिल्क दिया जाता है, या डिफरेंट चीजें, या राइट। सूजी की खीर बना दी। तो अगर बच्चा 300 ml के करीब दूध ले लेता है, दैट इज मोर देन इनफ। अगर वो, क्योंकि ठीक वीनिंग है। फूड के बाद मदर्स मदर्स की फीड अभी भी चल रही है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मदर्स मिल्क के थ्रू भी जा रहा है। तो इतना अगर ठीक है दूध मैम। बच्चा ले लेता है, तो वो उसकी बॉडी की डेवलपमेंट में इजिली हेल्प करेगा। ठीक है, अगर मैं बड़ों की बात करूं, बड़ों मैं की बात करें 20 तो से, हाँ, 20 से 40 से उम्र के बीच वालों की बात करूं, तो उनके लिए दूध कितना सर डेली उनके होना लिए भी चाहिए? 1 से 2 गिलास दूध जो है वो मोर देन इनफ है। अब हम हम्म। दूध की जब बात करते हैं, दैट इज, अगर आप सिंपल दूध की बात करें तो 1 गिलास अगर आप दूध, दैट इज 250 ml to 300 ml, जो हम नॉर्मल बात करते हैं, अगर आप मिल्क हम्म। ले रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। बट अगर हम मिल्क की सोर्सेज की बात करें, लाइक कर्ड है, दही आप ले रहे हो, हाँ। पनीर ले रहे हो, तो वो अलग हम्म। काउंट होगी। अगर आप प्लेन मिल्क वो की लगा। बात कर रहे हैं, जो हम ऐसा दूध की फॉर्म में ही ले रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम्म। आप डेली 1 गिलास दूध ले रहे हैं, तो वो मोर देन इनफ है।
आपकी मोर देन इनफ है। रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि आप साथ साथ दही की फॉर्म में भी दूध की सोर्सेज ही ले रहे हो, दूध की फॉर्म ही ले रहे हो दही की फॉर्म में, या आप पनीर खा रहे हो। बहुत सारे लोग हम्म। आजकल जैसे गर्मियां हैं तो छाछ ले लेते हैं या लस्सी पी हाँ लेते जी, हैं, हाँ तो जी। वो भी कहीं ना कहीं दूध की ही फॉर्म है। वो दूध का मिल्क तो प्रोडक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना फायदा कहीं करेगा उसकी ही करेगा। रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है। जैसे अगर छाछ बन गई तो उसके अंदर बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे, उसके अंदर बिल्कुल, हाँ, वो डाइजेस्टिबिलिटी बेटर वो करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हाँ जी, लैक्टोबैसिलस वो आपकी जो है गट वो के लिए ग्रो बेटर होंगे। रहेगा। हाँ जी। तो अगर आप एक हाँ गिलास जी, दूध ले रहे हैं ठीक है प्लेन मैम। फॉर्म में, तो वो मोर देन इनफ है। अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो ठीक है मैम। प्रॉब्लम आती है, डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। हम्म। ज्यादातर फीमेल्स में या मेल्स में भी देखा जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम दिख जाती है और वो लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते मिल्क। तो उन हाँ जी। लोगों के लिए बेस्ट सोर्सेज होता है कि वो प्लेन मिल्क की बजाय दूध के अंदर का कॉम्बिनेशन कर लें। लाइक आप मिल्क और ओट्स ले सकते हैं, दूध के साथ अच्छा। सूजी का मिक्स करके आपने उसको सूजी के साथ मिक्सचर कर लिया, या फिर आपने जैसे साबूदाने की खीर बना ली। बहुत सारे ऑप्शन है, इवन तो फ्रूट्स के साथ भी हम कंबाइन कर सकते हैं। द रीजन इज कि हम दूध को अगर फ्रूट्स के साथ या फिर सीरियल्स के साथ जब कंबाइन कर लेते हैं, तो जो शुगर है, लेक्टोज शुगर, जिसकी वजह से बेसिकली हम्म। डाइजेस्टिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, जब दो तरह की शुगर को हम मिक्स कर देते हैं तो वो डाइजेस्टिबिलिटी इजी हो जाती है, और जी उसकी जी। वजह से ओके। जो है वो प्रॉब्लम्स जो है, जो साइंस हैं लैक्टोज हम्म। इंटॉलरेंस के, वो कम आती है। तो वो अगर कमाल। ओल्ड एज में डाइजेस्टिबिलिटी की प्रॉब्लम है तो आप कंबाइन करके उसको इजीली ले सकते अच्छा, ठीक है मैम। अच्छा मैम, इसके अंदर मुझे मैं आपसे, क्योंकि समय थोड़ा कम है, मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ बहुत लोगों के मिथ्स हैं दूध से रिलेटेड। तो कुछ सवाल हैं जो हमसे, और मुझे लगता है आपसे भी पेशेंट्स आकर के पूछते होंगे, तो मुझे उनके बारे में आप जल्दी मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं कि पहली चीज तो ये कि क्या दूध बलगम बनाता है? क्या दूध से बलगम बनता है? किसी को कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो क्या दूध, वो कहते हैं कि दूध नहीं लेना है, या भाई दूध से दिक्कत बढ़ जाएगी, तो क्या ऐसा सच है दूध बलगम बनाता है? हैं। सर, अगर हम दूध से कफ की बात करें तो दूध से कफ नहीं बनता है। बेसिकली हम्म। कफ जो है वो बनता है हमारे थ्रोट में, गले में, हम्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और दूध जो हम्म। है वो बहुत अच्छा मीडियम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने के। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर आप दूध हम्म। पीना चाहते हो, आपके लिए आपके पास और कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक हैबिट होती है कि दूध नहीं पिया तो मोशन नहीं होंगे, या हमारा जो है हम्म। वो मील कोई ना कोई इनकम्प्लीट रहेगी, तो उनके लिए बेस्ट सोर्स है आप दूध पीजिए। दूध से कफ नहीं हम्म। बनेगी। सिर्फ आपको क्या हम्म। करना है, दूध के बाद एक घुट गुनगुने हम्म। पानी से आप उस पैसेज को, जो थ्रोट है, आप उसको क्लीन कर जी जी। लीजिए। गर्म पानी जी। अगर आप पिए दूध पीने के 10 मिनट के बाद, आप गुनगुने पानी से अगर आप एक घुट पानी भी पी लेंगे, तो जो थ्रोट में जो मिल्क का कॉम्पोजिशन है, जो गले में आपके दूध जो चिपक गया है, जैसे अगर हम हिस्से राइट को राइट। कहते हैं, तो वो क्लीन हो जाएगा। वो आपकी एग्जैक्टली, जो जो है फैट वो है, जो इसोफेगस क्लीन फैट हो है जाएगी। दूध का, हाँ, जो जो दूध का फैट है, वो जो पीछे गले में, जो तालू पे या पीछे गले में चिपक जाता है, वो गुनगुने सब पानी से साफ वो हो वाइप जाएगा आउट हो गुनगुने जाएगा और पानी से। बलगम नहीं बनाएगा। हाँ राइट। जी। मैम, एक दूसरा क्वेश्चन है कि क्या नॉन वेजिटेरियन के साथ, फूड के साथ हम दूध ले सकते हैं? चिकन, मटन या मछली कुछ भी खा रहे हैं, उसके साथ में दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? सर, इसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी हम्म। रेसिपीज हैं जिसके अंदर हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अगर आप यस। मिल्क की बात करें तो ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में भी दूध दही के साथ उसको मेरिनेट करके ज्यादातर हाँ जी, रेसिपीज बनाई भी जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको हम्म। नॉनवेज आइटम्स के साथ मिल्क लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। इश्यू ज्यादातर नहीं है। बोलते हैं लोग कि फिश के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, दाने हो जाते हाँ हैं। जी, तो कि सर, ये सब खुजली कुछ हो जाती है, धन्यवाद है जी जी। मिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे related। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो लोग पूछते हैं कि क्या हम रात को ठंडा दूध पी के सोना चाहिए या गर्म दूध? कौन सा दूध सही है? रात को सोते हैं कई लोग, क्या होती है दूध पी के सोने की। इट डिपेंड्स। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत सारे हम्म। लोग हैं ओल्ड एज में जैसे लोग होते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए रात को गुनगुना दूध पीना, ठंडा नहीं बोलूंगी मैं, नॉर्मल गुनगुना। वॉम मिल्क जो है अगर आप पीते हैं तो वो हम्म। आपके लिए बेनिफिशियल है। साथ के साथ जिनको नींद की प्रॉब्लम है, प्रॉपरली नींद नहीं आती है, तो बेसिकली मिल्क जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नींद लाने में, नींद जो है उसको रिड्यूस इंड्यूस करने करने में में हेल्प मदद करता है। करता है। नींद जो है लेकिन अच्छी गुनगुना आती हमें, है।
हमें गुनगुना निवाया दूध ही पीना है, बहुत तेज गर्म दूध नहीं पीना है। लोग बिल्कुल, बहुत हाँ, तेज गर्म बिल्कुल दूध पीते वार्म हैं। मिल्क जो है अगर आप हाँ, लेंगे तो वो अच्छा है। स्पेशली ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए अगर आप दूध के साथ चीनी को अवॉइड करके आप जो है उसमें किशमिश डाल सकते हैं या डेट्स ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं। आप अगर इनके साथ स्वीटनेस करेंगे तो आपको ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करेगा और ये ऑब्वियसली आपकी ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करेगा। और मैम, ठंडा दूध किन लोगों को पीना चाहिए? सर आपकी कौन? वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ठंडा दूध किन लोगों को पीना चाहिए, कौन लोग ठंडा दूध पिए? ठंडा दूध जो है दिन में अगर आप ले रहे हो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर आप ले रहे हो या इवनिंग स्नैक की फॉर्म में अगर आप ले रहे हो, एट दैट टाइम यू कैन हैव इट, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई रात दिक्कत को नहीं। थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली हम्म। ओल्ड एज में थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज हम्म। अगर आप ठंडा दूध पी रहे हैं, आप स्मूदीज की फॉर्म में या मिल्क शेक्स की फॉर्म में अगर आप ले रहे हो, ब्रेकफास्ट में आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो या इवनिंग स्नैक की फॉर्म में आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तब अगर आप ठंडा दूध ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब ये जो हम मिल्क शेक्स बनाते हैं, कई लोग कहते हैं कि फल और दूध साथ में नहीं लेने। तो जो मिल्क ओके। शेक, हम मैंगो शेक या स्ट्रॉबेरी शेक या बनाना शेक, कोई भी फलों के साथ शेक बनाते हैं, वो कितने सही हैं? क्या वो सही हैं या उनसे कुछ प्रॉब्लम होती है हमें? नहीं सर, अगर हम मिल्क के साथ फ्रूट्स लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम इजिली नहीं होती। डाइजेस्टेबल है। अगर हम बात करें स्पेशली जो लोग वेट लॉस प्लान में जा रहे हैं, वेट लॉस करना हम्म। चाहते हैं, या हम जैसे अभी मैंने आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली भी बात करी, सिंपल लैक्टोज शुगर जो है वो इजिली डाइजेस्ट नहीं होती। और जब हम हम्म। फ्रूट्स को कंबाइन कर देते हैं तो फ्रूट्स के अंदर जो शुगर है वो फ्रक्टोज शुगर हो जाती है। तो हाँ जी। फ्रक्टोज और लैक्टोज जब दो शुगर्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो वो जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है, जिन पर्सन की बॉडी के अंदर बेसिकली लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो वहां पर जो है वो आराम से उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और अगर हेल्प हम करता वेट लॉस प्रोग्राम्स में बात करें तो फ्रूट्स कहीं ना कहीं फाइबर कंटेंट को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। थोड़ा सा फूड को की सैटिस्फाइटी, मतलब पेट जल्दी भरना, अगर हम मिल्क के है, साथ जल्दी पड़ता फ्रूट है। ऐड कर देंगे, एक केला हम्म। ऐड कर दिया या हमने और पपाया के साथ ऐड कर दिया, तो एप्पल के साथ ऐड कर दिया, तो वो एक फ्लेवर के साथ साथ उसको सैटिस्फाइटी वैल्यू ज्यादा देगा। तो कम ठीक है दूध, मैम। क्वांटिटी कम दूध लेगा और फ्रूट ज्यादा साथ में लेगा तो ऑब्वियसली उसका पेट भर जाएगा। ठीक है मैम, बस मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। ये एक बहुत बड़ी ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि दूध के साथ हमें फ्लेवर के लिए ये मिलाना है। खाली दूध, ऐड दिखाते हैं कि बच्चा के सामने खाली दूध का ग्लास रखा और बच्चे ने दूध पीने से मना कर दिया, पर जैसे ही उसके अंदर कोई प्रोडक्ट चॉकलेट बेस्ड या स्ट्रॉबेरी बेस्ड या कोई भी चीज उसमें डाली गई, तो बच्चे ने झटके से वो दूध पी लिया। ये कमर्शियल है कहीं ना कहीं, पर क्या ये चीज जरूरी है कि अगर हम दूध के अंदर कुछ मिलाएंगे तभी दूध की शक्ति बढ़ेगी, और दूध ऐसे अपने आप में एक पूर्ण आहार नहीं है? क्या ऐसा कुछ है, या ये कि सबसे बड़ा ये एक भ्रांति ये है, एक सर मिथ है एक बहुत बड़ा? इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट प्रोडक्ट्स के लिए जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज हैं, ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि हम्म। दूध के अंदर अगर हम कॉम्प्लान ऐड कर देंगे या फ्लेवर्स ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। हम उन हम्म। न्यूट्रिएंट्स को दूसरी चीजों के साथ भी ऐड कर सकते हैं, हम घर में भी जो नॉर्मल चीजें हैं उसके थ्रू भी उसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम दूध में एक एग भी डाल देंगे तो ऑब्वियसली उसका हम्म। प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो जाएगा। या हम दूध राइट, के राइट। साथ कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे तो फ्लेवर भी चला जाएगा और साथ के साथ कैलोरीज लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो राइट। मार्केट बेस्ड फॉर्मूलेज आ रहे हैं लाइक कॉर्नविटा या कॉम्प्लेन, ये कोई जी, जी, बहुत जी। जरूरी नहीं है। हम्म। सिंपली ये पाउडर्स जो होते हैं ये बेसिकली सिर्फ व्हीट को जो है वो फर्मेंट करके उसका माल्टोस जिसको हम बोलते हैं माल्ट का फॉर्म है। तो अगर आपको अगर हम्म। ऐड करना भी है तो हम घर पर भी बना के ऐड कर सकते हैं, इसकी राइट, राइट। जरूरी नहीं है कि हम उसमें उसके हम लिए बड़ी सिर्फ, मेरे हिसाब से पैकेजिंग। हम दूध में चीनी बढ़ा रहे हैं, हम उसके अंदर हाँ, दूध को बेसिकली की हम शक्ति चीनी बढ़ा शक्ति रहे हैं और बढ़ाने के लिए फ्लेवर उसमें सिर्फ सिर्फ चीनी डाल रहे चॉकलेट हैं। का फ्लेवर या कलर चेंज कर रहे हैं मिल्क कलर का। चेंज कर, राइट, राइट, क्योंकि व्हाइट कलर तो उसको आंखों को हम इतना प्लीजिंग नेचुरल नहीं है। चीजों से भी कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे, कुछ मेरे भी पॉइंट्स थे जो क्लियर हुए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों के सिर्फ क्लियर होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मेरे भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। और बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला थैंक यू और सर। हमें इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया। थैंक यू मैम। आशा करता हूँ आपके साथ हम आगे और वीडियोस में भी जुड़ेंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड बहुत सारे उनके क्वेश्चन हैं, उनके बारे में डेफिनेटली आपके साथ फिर जुड़ेंगे। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन।